हमारे साथ दिल्ली के पूर्व मंत्री, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हारून यूसुफ साहब हैं। सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप कोरोना वॉरियर और आप कोरोना से बहुत अच्छी तरह निकल के आए हैं, बहुत दुरुस्त लग रहे हैं। नहीं, ये तो आप तमाम लोगों की दुआएं हैं और तमाम जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी दुआएं हैं कि सब ठीक ठाक होकर मैं आ गया हूँ। और आज जो टॉपिक था एनवायरनमेंट, वो इसीलिए कि आज दिल्ली के लोग सांस लेने से महरूम हैं। आज दिल्ली के लोगों की जो हालत है, अगर आप देखें, जो लोग थोड़े भी एस्थमेटिक हैं या अस्थमा का उनको वो है, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल एयर कंडीशन रूम में बैठ के तस्वीरें चुनते हैं कि कौन सी तस्वीर अच्छी लगेगी जो इश्तिहार के साथ दी जाए। ये सरकार इश्तिहार की सरकार है, बेहिस सरकार है। इस सरकार को ये एहसास नहीं है कि आज दिल्ली के लोग किस तरीके से परेशान हैं, किस तरीके से लोग सफ़र कर रहे हैं। चाहे वो ट्रांसपोर्ट को ले लें आप, डीटीसी की क्या हालत है, केवल 3600 बसें हैं और 2-2.5 साल के बाद एक बस दिल्ली के अंदर नहीं रहेगी। इसीलिए आज हमने मांग की है कि तुरंत रूप से दिल्ली के अंदर 3000 बसेज कैसे भी करके लाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये टेंडर 4 साल से क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सौदेबाजी हो रही है हर चीज़ के अंदर यहाँ पर। इसी तरह सीएनजी किट में हुआ था, वहाँ नाटक करके इन्होंने कहा कि हम रिव्यू करेंगे, और सीएनजी किट जो है जिस तरीके से वो लगी है उस समय ऑड इवन के टाइम में, मैं तो ये मेरा आरोप नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि जब इन्होंने ऑड इवन का किया था उसके पीछे केवल और केवल सीएनजी किट लोगों की गाड़ियों में लगवाना और उसकी दलाली खाना इस आम आदमी पार्टी सरकार का काम था। सर, आप ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं दिल्ली सरकार में कि उनके यहाँ कोई काम इसलिए होता है क्योंकि टेंडर पे पैसे के, आप एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या आप इस पे खरे हैं? आप बसों पे भी वही कह रहे हैं कि बसों का काम इसलिए नहीं आ रहा है दिल्ली बस में क्योंकि वो सेटिंग शायद कहीं बैठ नहीं पा रही है। देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं पूरे विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूँ। मैं दिल्ली का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहा एक लंबे अरसे, मैं दिल्ली का सिविल सप्लाईज मिनिस्टर रहा, इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा, रेवेन्यू मिनिस्टर रहा। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन कोई काम करने की है दिल्ली के लोगों के लिए, कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे। एक ही ताकत है जो आपको रोकती है, क्योंकि डर आपको इस बात का था कि भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह और मोदी जी जो हैं भ्रष्टाचार पकड़ लेंगे। अब दोस्ती हो गई है। आज जो कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास से लबरेज अरविंद केजरीवाल हैं, वो इसीलिए है कि भारतीय जनता पार्टी उनका समझौता हो गया। और अब मैं तो ये मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी 3000 बसेज जो हैं दिल्ली में लाई जाएं। और जो मैं आरोप आप कह रहे हैं कि मैं आरोप लगा रहा हूँ उन पर, सीएनजी किट, ये इशू मैंने ही उठाया था उस समय, और मैंने कहा था कि ये ऑड इवन से कुछ नहीं होने वाला, ये केवल और केवल सीएनजी किट बेचने का धंधा है, उनसे कमीशन लिया जा रहा है। उसी वक्त गोपाल राय जी ने और केजरीवाल जी ने, आप याद कीजिए, पुराने रिकॉर्ड निकालिएगा, इन्होंने तुरंत रूप से जितनी भी सीएनजी लगाने वाली कंपनियां थी उनको कहा हम इनका रिव्यू करेंगे, जांच करेंगे। एक भी ऐसी कंपनी नहीं थी जिसको हटाया गया और सारी वापस आ गई। सर, कुछ हलकों में ये भी बातें थी, जो एयर प्यूरीफायर है वो भी कुछ तालमेल के साथ, कुछ साठगांठ के साथ इसी एयर प्यूरीफायर को मार्केट में लाने की बात थी। ईमानदारी का ढोंग करने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी, सिवाय भ्रष्टाचार के, आज डरे क्यों थे तुम? जो आपके मंत्रियों पर आप पे आरोप था भ्रष्टाचार का, दोस्ती तो आपने इसीलिए की भारतीय जनता पार्टी से कि हम जो कर रहे हैं करने दो, हम आपका साथ देंगे। आज ये जो किसानों का आंदोलन हो रहा है, दिल्ली सरकार ने तीनों दिल पास कर दिए। ये क्या है? तो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ। सर, संजय सिंह और राघव चड्ढा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि वो गैजेट पे हमने पास किया है 23 नवंबर को किसान का बिल को। देखिए, झूठ बोलने के बादशाह हैं वो। झूठ के आधार पे सरकार बनाई, झूठ के आधार पे लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया और लोगों को इमोशनल करके वोट लिए। आज दिल्ली की आप सड़कें देखिए, आज दिल्ली का हालत देखिए, आप जाके क्या हालत हो गई। तो मैं समझता हूँ कि वो इसके पुराने आदी हैं और नाटक करने की उनको बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है जितने भी उसमें। मैं समझता हूँ इनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी भर्ती करवा दिया जाए तो
तो शायद कुछ कला के अंदर तरक्की हो, लेकिन दिल्ली वालों के साथ कम से कम खिलवाड़ बंद हो जाएगी। Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.